अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। आज हम बना रहे हैं शाही मसाला पनीर, जिसे बनाने के लिए हमने लिया है थोड़ा सा ऑयल एक कढ़ाई में और 3 मीडियम साइज़ की प्याज हमने कट कर ली है, जिसे ऑयल में हम सौते करने वाले हैं। साथ ही हम उसमें डाल रहे हैं तेज़पत्ता, दालचीनी, काली इलायची और लौंग और 4 हरी इलायची। तमाम चीज़ें प्याज में हम हल्की आंच पर सौते करेंगे। बहुत ज़्यादा इसे सुर्ख नहीं करना है, याद रहे सिर्फ इसे पानी इसका सूखने तक पिंक फ्राई करना है। अब शामिल करने वाले हैं इसमें हम 1 चम्मच अदरक का पेस्ट और 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट। अगर आप चाहें तो अदरक और लहसुन छीलकर साफ़ करके इसमें शामिल कर सकते हैं, क्योंकि ये मसाला ऑयल में हल्का फ्राई करने के बाद हम पीस लेने वाले हैं, तो अदरक लहसुन भी इसके साथ पीस लिया जाएगा। लेकिन हमारे पास पीसा हुआ मसाला तैयार है, इसलिए हमने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। हल्का हल्का गुलाबी होने लगा है प्याज का रंग। शामिल कर रहे हैं इसमें 3 बड़े साइज़ के टमाटर धोकर काट लिए हैं हमने। अब करना ये है कि इन टमाटरों का पानी भी मसाले में भूनते हुए खुश्क करना है। याद रहे कि मसालों का पानी खुश्क करना है और कच्चेपन की खुशबू को ख़त्म करना है। इसे मुकम्मल तौर पे पकाना नहीं है। हमारा मसाला अच्छी तरह से पानी सोख चुका है, इसलिए अभी एक बर्तन में निकाल कर उसे ठंडा होने देंगे, क्योंकि इसे हमें पीस लेना है। दूसरे बर्तन में हमने ऑयल डाला है, दालचीनी लौंग डाली है और मिर्ची का पाउडर डाल रहे हैं हम 2 चम्मच, क्योंकि पाव किलो पनीर और इतना मसाला है तो 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च है और 1 चम्मच तीखी लाल मिर्च। साथ ही 1 चम्मच धनिया पाउडर, हाफ चम्मच हल्दी पाउडर और हाफ ही चम्मच इसमें गरम मसाला होममेड डालेंगे। तवज्जो देना है कि मसाला जलने ना पाए। अब मिक्सचर में ये तमाम मसाले हमने ठंडे करने के बाद खूब अच्छी तरह से बारीक पीस लेने हैं। मसाला हमारा पीस कर तैयार है। ध्यान रहे कि इसे खूब महीन सा पीसना है, बारीक सा पीसना है, मोटा नहीं होना चाहिए। मसाला काफ़ी अच्छी तरह से हमारा पीसा जा चुका है और मिर्च का पाउडर वगैरह भून रहे हैं हम। अगर ऐसा लगता है कि नीचे लग रहा है तो पानी की छींटे देकर इसे भूनते रहेंगे। अब जो मसाला हमने पीस लिया था मिक्सचर में शामिल करने वाले हैं और खूब अच्छी तरह से इसे दोबारा से भूनना है उस वक्त तक जब तक कि ऑयल सरफेस पर ना आ जाए। पानी मुकम्मल खुश्क हो जाना चाहिए, इतना भूनना है इसे। मसाले अच्छी तरह से भुने जा रहे हैं। आपने चाहे तो नमक मिर्च इस वक्त चेक कर लें। ढक्कन ढककर भी इसे हमने काफ़ी देर तक पकाया। मसालों ने अपना पानी छोड़ना शुरू किया है, तो हमारी कोशिश यही होगी कि इसे भूनते हुए पूरे पानी को खुश्क करना है, वरना जब हम डिश में इसे सर्व करेंगे तो मसाला एक तरफ और पानी इसका बहता हुआ नीचे आएगा। अब हमने इसमें डाला है 10 काजू और 2 चम्मच मगज़ के बीज का पेस्ट, जिसे हमने भिगो लिया था और खूब अच्छा बारीक सा पीस लिया था। याद रहे कि इससे ग्रेवी का जायका बहुत ही लजीज और रिच बनता है। अब हमने इसमें शामिल करना है दही। पाव किलो पनीर और इतने मसाले के लिए हमने 150 ग्राम दही लिया है। दही नॉर्मल है, बिल्कुल खट्टा नहीं है।
अब इसे हम मिक्सचर में अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे ताकि ये भी एक पेस्ट सा बन जाए और मसालों में छींटे से नज़र ना आए बल्कि उसमें घुल मिल जाए। हमारे मसाले भुन रहे हैं, काफ़ी हद तक पक चुका है। अब जब हम इसमें दही शामिल करेंगे तो ज़ाहिर है दही भी अपना पानी छोड़ेगा, तो कोशिश यही करनी है कि धीमी आंच पर इसे भी उस वक्त तक पकाना है ढककर जब तक हमें ये ना लगे कि ऑयल सरफेस पर आ गया है और मसाले अच्छी तरह से भुन चुके हैं, पानी खुश्क हो चुका है। नमक डाला है हमने, इसका जायका चख लेना है। पनीर आप जैसे चाहें उसके पीस करके शामिल कर सकते हैं। हमने इसे चौकोन शक्ल में कट किया है और 5 मिनट पहले सालन उतारने से शामिल करेंगे इसे, क्योंकि अगर बहुत पहले इसे डालकर पकाया जाएगा ये सोचकर कि इसमें जायका शामिल हो जाएगा तो ऐसा नहीं है, बल्कि ये रबर की तरह सख्त हो जाएंगे। तो पनीर को याद रहे सिर्फ 5 मिनट ग्रेवी उतारने से पहले शामिल करना है। पनीर हमने कट कर लिया है और ग्रेवी हमारी लगभग पककर तैयार है। तो देखिए अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं पनीर के पीसेस और इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स करके 2-3 उबाल आने तक पका लेंगे। ग्रेवी हमारी बहुत ही खूबसूरत और खुशबूदार जायके के साथ तैयार हो चुकी है। 3-4 मिनट में ही पककर बिल्कुल तैयार रहेगी सर्व करने के लिए। तो आप चाहें इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए हरा धनिया, कसूरी मेथी और हरी मिर्ची अगर आप चाहें तो साबुत डंठल निकालकर शामिल कर सकते हैं। थोड़ा सा पीसा हुआ होममेड गरम मसाला भी शामिल कीजिए ताकि इसमें बहुत अच्छी सी महक और खुशबू आए। लीजिए हमारी ग्रेवी तैयार है। इसे सर्व करने के लिए हम एक डिश में निकालने वाले हैं, तो आप इसे जिस तरह चाहें गार्निश कीजिए। बहुत ही लजीज और बेहतरीन रेसिपी है ये, इसे आप बनाइए, इसका जायका लीजिए, इसे ट्राई कीजिए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। देखिए हमने इसे गार्निश किया है, हरा धनिया डाला है और घर की ही मलाई को अच्छी तरह से फेंटकर इसे ऊपर से गार्निश कर रहे हैं हम। अल्लाह ताला आपके दस्तरखान पर बहुत सारी बरकतें और नेमतें अता फ़रमाए। अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही आपकी दुआओं में याद रखिए।